हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं डुअल नेचर के। और डुअल नेचर के इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो शेयर किए हुए हैं। दिस इज़ पार्ट 3, ये पार्ट 3 है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के दो वीडियोज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो डुअल नेचर के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है दैट इज 11.6। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दैट मीन्स स्लोप दे रखा है आपको, ठीक है। तो स्लोप मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। स्लोप हमें गिवन है, स्लोप इज गिवन टू यू 4.12 इंटू 10⁻⁻15 और यूनिट है वोल्ट सेकंड, राइट। ये स्लोप हमें दे रखा है। किसका स्लोप दे रखा है? ग्राफ बिटवीन द कट ऑफ वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ फाइंड क्या करना है। इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये नहीं कि प्लैंक्स कांस्टेंट हम पहले से जानते हैं तो हम लिख दें डायरेक्ट, हमें कैलकुलेट करना है स्लोप का यूज़ करके। उससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, मैं आपको स्लोप के बारे में बताती हूँ, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। और कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ किस टाइप का रहता है। ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज लिया है। सो ये इस टाइप का ग्राफ आता है, दैट इज हियर इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, राइट। अगर इस ग्राफ को डाउनवर्ड एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर इसको और एक्सटेंड कर दें और इसको यहाँ पे डॉटेड ऐसे मैच कर दिया जाए, तो ये जो पॉइंट आता है हमारे पास, दिस इज व्हाट नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट। अब एक चीज हमें ये हमें वर्क फंक्शन नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन अपॉन ई, ठीक है। इसको वर्क फंक्शन कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है, -W0 अपॉन ई दिखाता है। अब ये क्या दिखा रहा है हमें, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं इसको रब करके आपको सिंपल वे में कि हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होता है ग्राफ का, तो सिंपल वे में अगर हम निकालते हैं स्लोप, उसके भी दो तरीके बताऊंगी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का। सो ये क्वेश्चन से अलग है, क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले स्लोप देख लेते हैं, राइट। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो इस तरह से इंटरैक्ट करती है, पहले तो वो वर्क फंक्शन देती है और बाकी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को। सो पहले तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन मिलता है, उसका अट्रैक्शन टूटता है, ठीक है, ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के सरफेस से बाहर आ सकें। फिर उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है मूवमेंट करने के लिए। ये आपके पास में एनर्जी जो है वो क्या आएगी, एच म्यू। वर्क फंक्शन को हम φ नॉट से दिखा रहे हैं एनसीईआरटी में। और काइनेटिक एनर्जी का कट ऑफ वोल्टेज के साथ रिलेशन होता है ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। φ नॉट इधर ले आएंगे, सो एच म्यू माइनस φ नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अभी मैं इसको एक्सचेंज करके लिख लेती हूँ, यानी कि मैं साइड चेंज करके ये इक्वेशन ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस φ नॉट, लेफ्ट साइड को राइट पे लिख दिया, राइट को लेफ्ट पे लिख दिया, बस इक्वेशन वही है। मुझे यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई अपॉन में आ जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या फंक्शन आएगा, आप चेक करते रहेंगे। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, एच म्यू माइनस φ नॉट अपॉन में ई आ गया। ये जो ई था ये अपॉन में आ गया, ठीक है। ई को एक बार एच के अपॉन में और ई को एक बार इसके अपॉन में, यानी कि वी नॉट किसके को आ गया, एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस φ नॉट अपॉन ई। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स में बच्चों को पता होगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है। सो जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी से, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इससे कंपेयर करें तो y वेरिएबल होता है, ठीक है, x भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है वेरिएबल है, m जो है वो स्लोप होता है और यहाँ प्लस माइनस हो जो भी है वो कांस्टेंट होता है। इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करना। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे इंसिडेंट लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो इसका मतलब ये वेरिएबल है वी नॉट और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, राइट। यहाँ पर φ नॉट वर्क फंक्शन फिक्स्ड होता है,
मेटल के लिए, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो जो स्लोप है एम वो किसके इक्वल आ रहा है, एच अपॉन ई। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो यानी कि एम, पहले तो मैं एम ही लिख रही हूँ, एम किसके इक्वल आ रहा है, एच अपॉन ई। और एम जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एम क्या होता है, स्लोप, यानी कि स्लोप हमारे पास में क्या आ गया, एच अपॉन ई आ गया। तो ये एक तरीका है स्लोप फाइंड करने का कि स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या दिखाता है। उसका स्लोप आपको पता चल गया, एच अपॉन ई फिक्स्ड है, कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। एक तो ये वाला तरीका है जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको रब कर रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है स्लोप फाइंड करने का, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत टॉपिक। ये टॉपिक डिस्कस कर दिया मैंने क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कराऊंगी मैं, लेकिन मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड मेथड क्या है स्लोप निकालने का, यहां पर आपने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे थीटा ले लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या दिखाएगा ये आपको, परपेंडिकुलर बी और सी, ये क्या है आपके पास वोल्टेज, तो परपेंडिकुलर क्या दिखाएगा, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। और ए सी बेस क्या है, यहाँ देखो बेस पे क्या लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या दिखाएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और जो स्लोप होता है वो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप हम किसको लेते हैं, टेन थीटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। तो स्लोप अगर हम ट्राइंगल का निकालें, ये जो स्ट्रेट लाइन पे हमने लिया है, तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन ए सी, किसके इक्वल है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया मैंने, दिस इज व्हाट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आते हैं, और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, एच म्यू, वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, फाई नॉट सिंबल से दिखा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर आपने लिखा एच म्यू 1 तो वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन ई वी नॉट 1, राइट। ऐसे फ्रीक्वेंसी अगर आपने एच म्यू 2, अगर म्यू 2 करी फ्रीक्वेंसी तो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, म्यू नॉट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो एच म्यू 2, तो उसका मतलब वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा, वर्क फंक्शन सेम रहेगा। तो दो इक्वेशन बन गई, एक म्यू 1 के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एच वी नॉट 1, म्यू 2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एच म्यू नॉट 2। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एच म्यू 2 माइनस एच म्यू 1, एच म्यू 2 माइनस एच म्यू 1 इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ई वी 2 माइनस ई वी 1, ई कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, ठीक है। यहाँ से एच कॉमन, वी म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल्स टू ई, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज, राइट। ऐसे सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, एच इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ई इंटू चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन फ्रीक्वेंसी इधर लेंगे ई अपॉन में, सो यानी कि एच अपॉन ई, दिस इज एच अपॉन ई, इसको मैं इस साइड में लिख देती हूँ, एच अपॉन ई इधर ले आएंगे, दिस इज एच अपॉन ई इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जरा यहाँ देखना, इसको इक्वेशन ए डाल देते हैं, दिस इज इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से देखना चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लोप, और यहाँ पे हमारे पास चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आया, एच अपॉन ई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एच अपॉन ई किसके इक्वल है, स्लोप। तो ये भी एक तरीका है स्लोप फाइंड करने का, ये दूसरा मेथड है कि स्लोप कैसे फाइंड करना है। एंड होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, दोनों मेथड सिंपल है, लेकिन कहानी वहीं पे एंड होगी कि जो स्लोप होता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ का, वो कितना आएगा, एच अपॉन ई ही आएगा, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्लोप गिवन है हमें, और मैंने अभी प्रूव कराया आपको स्लोप कितना होता है h अपॉन ई, राइट। यानी कि h अपॉन ई हमें गिवन है, कितना है 4.12 इंटू 10 की पावर -15। मुझे h की वैल्यू निकालनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो e इधर मल्टीप्लाई होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 4.12 इंटू 10 की पावर -15। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो राउंड ऑफ में ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34 यूनिट आएगी जूल सेकेंड। राउंड ऑफ में बोल रही हूँ मैं, एकदम परफेक्ट नहीं, तो परफेक्ट कैलकुलेशन कर लेना क्या आएगा, लेकिन मैंने बता दिया राउंड ऑफ करेंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई, राउंड ऑफ वैल्यू लिख दी है मैंने। एक्यूरेटली आप सॉल्व कर लेना खुद और उसको निकाल लेना। पहले तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस ये स्लोप h अपॉन ई कहाँ से आया मैंने इसको समझा दिया, तो वो टॉपिक भी कवर हो गया कि स्लोप h अपॉन ई कहाँ से आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सबसे पहले तो बच्चों कि आज का मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ में 11.6, लेकिन इसमें मैंने टॉपिक भी डिस्कस कर दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होती है उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसका स्लोप हमें क्या दिखाता है, h अपॉन ई दिखाता है। दैट मीन्स वो कांस्टेंट होता है, वो नेचर ऑफ द मेटल यानी कि मेटल को चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एक कांस्टेंट रहता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। एक और चीज़, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें, ठीक है। और चैनल अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।